कभी कभी प्रेगनेंसी के शुरू के हफ्तों में अगर हम जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें ओवरी की सिस्ट के बारे में लिखा जाता है और पेशेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये ओवेरियन सिस्ट जो है ये कोई प्रॉब्लम की बात है या नहीं। सो 90% केसेस में जो शुरू के अल्ट्रासाउंड में अगर सिस्ट आए तो वो कॉर्पस लूटियम सिस्ट है। अब कॉर्पस लूटियम क्या होती है? ये ओवरी की वो जगह जहाँ से एग रिलीज होता है और जो पीछे जो सेल्स हैं वो कॉर्पस लूटियम हम उनको कहते हैं, जो क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना रहा होता है जो कि आपकी प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। कभी कभी ये कॉर्पस लूटियम सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाता है। 90% केसेस में ये कॉर्पस लूटियम सिस्ट खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने अल्ट्रासाउंड रिपीट कराते हैं 13-14 हफ्ते के वक्त, तो उसमें ये कॉर्पस लूटियम सिस्ट गायब हो जाती है। कुछ केसेस में कोई और ओवरी की सिस्ट हो सकती है जो कि एक सिंपल सीरस सिस्ट हो सकती है या कि डर्मोइड सिस्ट हो सकती है। अमूमन अगर ऐसी सिस्ट भी हमें नज़र आए तो उनको हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। बहुत कम चांस है, यानी 1% चांस है कि ऐसी कोई सिस्ट कॉम्प्लिकेट कर जाए, यानी कि वो फट जाए, रप्चर हो जाए या वो अपने एक्सेस पे घूम जाए, जिसको हम कह देते हैं कि ट्विस्ट कर गई। ये एक्यूट इमरजेंसी क्रिएट करता है, पेट में बहुत शदीद दर्द होती है और इस सूरत में हमें इमरजेंसी तौर पे सर्जरी करनी पड़ सकती है। सो अगर आपके अल्ट्रासाउंड में ओवेरियन सिस्ट के बारे में लिखा गया है, मोस्टली केसेस में कॉर्पस लूटियम सिस्ट होती है जो खुद ब खुद ख़त्म कर हो जाती है, परेशानी की बात बिल्कुल नहीं होती। 1% केस ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी सिस्ट आगे जाके कॉम्प्लिकेट कर जाए, ट्विस्ट हो जाए या रप्चर हो जाए, जिस केस में हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है।